हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके पास क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके आया हूँ। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपके सामने एक क्वेश्चन इसी थीम पे बेस्ड लेकर आया था और आपको उसका सॉल्यूशन बताया था। अब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें कंफ्यूज ना करें और आप इसको समझ लें अच्छी तरीके से कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से समझते हैं। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, इसलिए इसको आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। लेकिन समझने के लिए यहाँ पे अगर आप इसको अच्छी तरीके से वॉच करेंगे तो पूरी तरीके से समझ जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, जो मैंने यहां लिखा है गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो whenever we have to study about the trigonometric ratio, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं तो कैसे ट्रायंगल में पढ़ते हैं ये तो आपको पता है। कैसे ट्रायंगल में पढ़ते हैं, बट नेचुरल राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, तो उसका एक कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। यहां पे हम लोगों ने यहां पे दो एंगल्स है, एक एंगल बी है और एक एंगल क्यू है। अब ऐसा ले सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी क्यू, तो स्पेशल हो जाएगा, बड़ा मतलब सोचना पड़ेगा कि नहीं, याद रखना पड़ेगा कि ए बी क्यू एक ट्रायंगल होगा। लेकिन यहां पे हम लोग जो कॉमन नेम्स लेते हैं वो ए बी सी और पी क्यू आर, ऐसा दो ट्रायंगल हम लोगों ने लिया, दोनों राइट ट्रायंगल्स है। सो वी कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। और दोनों कहां कहां पे राइट एंगल है, राइट एंगल ए पे और पी पे है। बी पे क्यों नहीं है, क्योंकि बी कैसा एंगल होगा, बट नेचुरल बी एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, ये एक्यूट एंगल है, इसीलिए हम लोग इसको राइट एंगल नहीं ले सकते। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, ये पूरा क्लियर है कि हम लोग यहां पर बी राइट एंगल नहीं ले सकते, क्यू को राइट एंगल नहीं ले सकते। ऑलरेडी गिवन है एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट एंगल्स राइट ट्रायंगल में एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, या तो आप बी यहां रखें या फिर यहां रखें। सिमिलरली राइट ट्रायंगल में फिर यहां राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में एक्यूट एंगल्स का पोजीशन कहां है, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ए है। आप इस क्यू को यहां भी रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। अब आती है बात कि करें क्या, तो देखते हैं। एंगल बी को हमने यहां रखा है, अगर आप यहां चाहते हैं यहां प्लेस करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू दैट हम लोगों को यहां पे P और B चेंज होगा। तो थोड़ा याद करते हैं, साइन B इज इक्वल टू साइन क्यू के को लेकर के याद करते हैं। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। व्हाट इज P? P क्या है, साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल टेकन। जो भी एंगल हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं, ठीक उसके ऑपोजिट का साइड को हम लोग क्या कह रहे हैं, P कह रहे हैं। और B क्या है, तो B है साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल टेकन। जो एक्यूट एंगल हम लोगों ने लिया उसके एडजेसेंट साइड या संलग्न भुजा, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, संलग्न भुजा, और इसको कहते हैं सम्मुख भुजा। जो कोण हम ले रहे हैं, जो एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं, उसकी सम्मुख भुजा P और संलग्न भुजा B। और H तो फिक्स है। H क्या है, व्हाट इज H? H इज द हाइपोटेनस। तो H जो हमारा है वो फिक्स है, वो क्या कौन सा है, एंगल A के ऑपोजिट का। तो इस पर हम ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले बहुत सारा वीडियोस पे हम ये सारा डिस्क्रिप्शन पहले दे चुके हैं, तो इस पे अब उतना डिस्क्रिप्शन नहीं देते हुए यहां पे सीधा करेंगे। क्या है कि इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, साइन B इज इक्वल टू P बाई H, P मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल B,
एक्यूट एंगल बी, तो यहाँ पे AC और फिर हाइपोटेनस H दैट इज BC। तो यहां पे हो गया साइन बी इज इक्वल टू AC बाई BC। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल PQR, अगर राइट ट्रायंगल PQR में देखें तो साइन Q क्या हो गया, तो साइन Q इज इक्वल टू वही चीज है, साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल Q एंड इट इज PR एंड व्हाट इज QR, QR इज द H दैट इज हाइपोटेनस एंड इट इज द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल P। क्योंकि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, इसलिए क्या हो गया, AC बाई BC इज इक्वल टू PR बाई QR। मुझे लगता है ये क्लियर होगा, क्योंकि साइन बी साइन क्यू के इक्वल है, तो AC बाई BC इज इक्वल टू PR बाई QR। और इसको हम लोग क्या कंसीडर करें, ये क्या है, रेशियोज। तो ये रेशियो जब इक्वल है तो हम लोग इसको एक कांस्टेंट मान रहे हैं K। अब इससे क्या हो गया, AC इज इक्वल टू क्या हो गया, KBC एंड PR इज इक्वल टू KQR। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q, देयरफॉर AC बाई BC इज इक्वल टू PR बाई QR इज इक्वल टू K मान लिया था। तो K मान लिया था, तो इससे क्या मिला हमारे पास, हमारे पास मिला था कि AC is by BC is equal to PR by QR is equal to K माना था। तो इससे क्या मिला था कि AC is equal to KBC और PR is equal to KQR, ये मिला था। इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्यों, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से है। अब इससे हमारे पास क्या आया, तो इससे हमारे पास आया कि AB स्क्वायर, क्योंकि देखो मेरे पास क्या AC है BC है, क्या नहीं है, AB नहीं है, तो AB निकाल लेना है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और AC कितना था, KBC, तो यहां पर लिख दिया KBC। तो KBC होल स्क्वायर मिला क्या, BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर, अगर कॉमन क्या तो BC स्क्वायर मिला क्या, BC स्क्वायर कॉमन और 1 माइनस K स्क्वायर। तो AB क्या हो गया, स्क्वायर हटाए इधर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर 1 माइनस K स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल PQR, इन राइट ट्रायंगल PQR अगर हम इसमें लें PQR में, तो क्या मिल रहा है, PQ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यों PQ, क्योंकि हमारे पास जो यहां पे था PR बाई QR, तो PR और QR का रेशियो था, हमारे पास क्या नहीं है, PQ नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, PQ निकालना है। और हम लोग ठीक इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम लोग इसको निकाल लेंगे। आप अपने से निकाल लेंगे क्योंकि ये स्पेस थोड़ा कम है, तो यहां पे रूट ओवर QR स्क्वायर 1 माइनस K स्क्वायर दैट इज इक्वल टू QR बाई रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर। तो AB बाई PQ क्या हुआ, अब हम लोग देख रहे हैं AB बाई PQ क्या हुआ, तो AB बाई PQ हो गया क्या, BC रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर, और यहां पर BC रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर डिवाइडेड बाई QR रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर। 1 माइनस K स्क्वायर और 1 माइनस K स्क्वायर कैंसल, दैट इज इक्वल टू BC बाई QR। तो हमारे पास अब देखेंगे यहां से क्या मिल रहा है, इसको थोड़ा रब आउट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या मिल रहा है। तो ऑन नहीं करो। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि AC बाई BC इज इक्वल टू PR बाई QR। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक जाइए फिर से और उसको फिर से देख लीजिए कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा।
और मुझे लगता है कि ऐसे ये वीडियो अगर 2-4 बार पीछे बैक करके देखेंगे, जहां भी जो नहीं समझ में आ रहा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये सारा वीडियो जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली बने, मेरा फ्रेंडली नहीं बने। तो स्टूडेंट फ्रेंडली होने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि मेरा सिर्फ वीडियो बन गया चलो भाई काम खत्म। तो सबसे पहला फिर से वहां से बैक है। हम लोग देखिए, हम लोगों के पास था क्या, हम लोगों के पास यहां से AC बाई BC इज इक्वल टू PR बाई QR था। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR, तो ये इस तरीके से हमको चलना है। AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों चलेंगे, क्या जरूरत है? तो जरूरत है इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि ये तीनों जो हमारे रेशियोज हैं, कौन कौन, एक है हमारे पास AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। ये पहले से मेरे पास है। कैसे है भाई, वहां से देखते हैं। ये कहां से है, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था। ये प्रूफ किया था AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, अभी जस्ट इसके पहले। और ये हमारा कहां से मिला, तो ये हमारे पास जो गिवन है उससे मिला, ये 1 वाला। अगर हम दोनों को देखें बाई 1 एंड 2, तो हम क्या देखेंगे कि AC बाई PR इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AB बाई PQ, क्योंकि BC बाई QR क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये हमारा मिला AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AB बाई PQ। और अब तो आपको पता है कि अगर इफ द इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाई SSS सिमिलरिटी। तो क्या हो गया कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के कैसे हो, समानुपाती हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपको पता है। तो अगर समरूप हो गए मतलब सिमिलर, समरूप हो तो क्या, सिमिलर हो गए। तो जब ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, तो हमारा एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के। क्योंकि इन सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे फिर इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एक अलग से पार्ट हम बता देंगे कि हाँ और क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको क्यों नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, इस पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।